हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी न्यू ब्लॉग तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने कल जहाँ पे मैंने एंड करा था ना, ये वहीं से स्टार्ट है। तो कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था ना आपको, मैंने सुबह किचन की सफाई वगैरह की थी, सारा काम किया था। फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, मैंने वहीं पर ही एंड कर दिया था। ये उससे आगे का ब्लॉग है क्योंकि फिर वो ब्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इस वजह से ना मुझे उसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो ये ब्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में और मैंने दिखाया था आपको 3 तो बज गए थे। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा, फिर मैं नहाई धोई, फिर रेडी हुई तो 4 बजने ही वाले हैं, 5-10 मिनट बचे हैं 4 बजने में। तो यहाँ पर मैं पूड़े बना रही हूँ, फिर उसके बाद पूजा के लिए, फिर उसके बाद मैं कहानी सुनूंगी अहोई माता की। तो जी एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी है, आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि मुझे फिर खाना भी भेजना है दीदी के घर पे। तो मैं बायना, वैसे तो पूड़ों का बायना निकलता है हमारे करवा चौथ पे भी और अहोई अष्टमी पे भी, लेकिन खाली पूड़े भेजते हुए अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं फिर खाना भी बनाती तो हूँ, इसलिए मैं खाना भी भेज देती हूँ साथ में। तो वैसे मेन हमारे पूड़े का ही बायना निकलता है। तो फिर जी मैंने यहाँ पे एक तरफ सब्जी बन रही है मेरी, मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और बनाऊँगी छोले चावल पूड़ी। रायता और खीर मैं इसलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज के दिन दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं बनती हैं, तो इसलिए वो दोनों मैंने अवॉइड कर दिया। तो जी फिर मैं यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने मसाला वसाला मिला दिया, वही अपना नॉर्मल सा मसाला, धनिया नमक मिर्च और हरी मिर्च और हल्दी। और यहाँ पर मेरे पूड़े भी बन ही गए हैं, बस थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 4:15 बज गए हैं। और पूड़ों में वैसे टाइम लगता है क्योंकि धीमी गैस पे बनाओ ना तभी वो अंदर तक पकते हैं, नहीं तो वो ऊपर से तो जल जाते हैं, अगर हाई फ्लेम पे पकाओ तो ऊपर से जल जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लग जाता है इन्हें बनाने में। तो जी आज मैंने एक्स्ट्रा बनाए भी नहीं थे, मैंने सिर्फ उतने ही बनाए थे जितने मुझे पूजा में चाहिए थे और बायने में चाहिए थे, बस 2-4 ही एक्स्ट्रा बनाए थे, ज़्यादा मैंने बनाए नहीं थे। तो जी मेरे पूड़े बन गए हैं और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। और तो कोई मेरे पास साथ है नहीं, तो इसलिए मैं अपने अकेले ही कहानी पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे जी बच्चे भी मेरे ट्यूशन से आ गए थे दोनों। वंश तो आ गया, क्यारा का थोड़ा सा होमवर्क रह गया था ट्यूशन वर्क, तो वो उसने रोक लिया था, भैया ने रोक लिया था। तो वैसे ट्यूशन ये नीचे ही जाते, नीचे ही है हमारे घर के नीचे ही है, कोचिंग दूर नहीं है, इसलिए चले जाते हैं और अपने आप आ जाते हैं ये। तो जी वंश पहले आ गया था क्योंकि इसकी इन्हें होमवर्क मतलब ट्यूशन वर्क कंप्लीट कर लिया था, इसलिए उसको छुट्टी कर दी थी। यहाँ पे क्यारा भी आ गई है। और जी यहाँ पे मैं अहोई माता का वो लगा रही हूँ, कैलेंडर क्या बोलते हैं, पोस्टर, वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ मैंने बायने के लिए भी सामान निकाल लिया है, श्रृंगार का सामान और पूड़े और दक्षिणा। तो यहाँ पर मैं तिलक कर रही हूँ अहोई माता के, और साथ में करवा माता का भी वो लगी हुई है, चौथ माता का भी पोस्टर लगा हुआ है ना, मैंने करवा चौथ की पूजा करी थी यहीं करी थी क्योंकि यहीं मैं दिवाली की वो लगाऊंगी चौकी, इसलिए। तो फिर मैंने उनके भी तिलक कर दिया था और यहाँ मैंने वंश के भी तिलक कर दिया था और अपने भी तिलक कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे गेहूँ हाथ में लेके कहानी पढ़ते हैं ना, तो मैंने गेहूँ हाथ में लेके ना, और ये वो अहोई माता की जो वो होती है माला होती है, वो मैंने गले में डाल के कहानी पढ़ूंगी। हमारे यहाँ पे ना कई जगहों तो ये होता है कि माला को मतलब घर उसमें लोग क्या बोलते हैं मटके के ऊपर रख देते हैं पूजा के सामान में, और कई जगह ऐसा होता है कि गले में डाल के कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो मैंने अपने गले में डाल ली थी। अब मैं यहाँ पे कहानी पढ़ रही हूँ, कहानी मैं कैलेंडर में देख के पढ़ रही हूँ क्योंकि फ़ोन से तो मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, तो इस वजह से। तो जी यहाँ मेरी कहानी भी हो गई थी और मैंने जल भी चढ़ा दिया था बायना निकाल के। और अब यहाँ पर मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ। छोले तो मैंने उबाल लिए थे, अब यहाँ पे मैं टमाटर की ग्रेवी में बना रही हूँ। मैं यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी, क्योंकि प्याज तो मैं डालूंगी नहीं, आज व्रत का दिन है तो प्याज मैं डालूंगी नहीं। तो यहाँ बच्चे कह रहे थे मम्मा बर्गर खाना, भूख लग रही, ट्यूशन से आए थे ना तो भूख लग गई दोनों को, तो मैंने बर्गर रखे हुए थे, मैंने बर्गर बना दिए थे दोनों के लिए। तो वो दोनों बाहर बैठ के बर्गर खा रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने आलू गोभी की सब्ज़ी तो मेरी बनी गई है और यहाँ पर मैं अपने मेरे ग्रेवी भी फ्राई हो गई है, टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने अदरक भी डाल दिया था इसमें। और यहाँ एक तरफ मैं आटा छान रही हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा आटा भी लगा लूँगी, पहले मैं सब्ज़ी को छोड़ दूँगी ना। छोले तो मैंने उबाल ही दिए थे, लेकिन मसाला फ्राई हो जाएगा ना तो मैं इसमें मिक्स करके ना 2-3 सीटी और लगा दूँगी। उससे ये होता है कि मसाला ना अच्छी तरीके से वो हो जाता है मिक्स छोलों में, इसलिए। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं खड़े मसाला डालने भूल गई थी, तो मैंने कहा 2-3 सीटी तो मैं लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। मैंने कहा सीटी तो लगेगी तो उसमें खुशबू आ जाएगी उसकी। तो जी यहाँ पर मेरा मसाला भी फ्राई हो गया था और मैंने उसको छोले में मिक्स कर दिया था।
और कस्तूरी मेथी डाल के, गरम मसाला डाल के मैंने उसको बंद करके रख दिया। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रही है, तो मैं यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा स्मेल ले रही थी उसकी। वैसे तो लोगों को टेस्ट करके मतलब पता लगता है कि नमक तेज़ है या ज़्यादा है, मुझे ना स्मेल से पता लग जाता है। तो जी यहाँ पे मैं ऊपर, यहाँ पे तारे भी निकल गए थे, 6:30 का टाइम हो रहा था, तारे तो जल्दी निकल ही जाते हैं, तो तारे भी निकल गए थे, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं अपने दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों के अपने पूजा करूँगी या मैं इनकी आरती उतारूँगी। मेरा एक बेटा है एक बेटी है, तो मैंने दोनों के लिए व्रत रखा है। ऐसे तो बहुत सी जगह बेटे के लिए रखते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, इसलिए मैं दोनों के लिए ही व्रत रखती हूँ अपने। तो जी यहाँ पे मैंने उनको तारों को भी मतलब छलनी से देख लिया था, यहाँ मैंने अपने बच्चों को भी देख लिया था। अब जो मैंने कहानी पढ़ते वक्त गेहूं को मैंने हाथ में लेके मैंने कहानी पढ़ी थी ना, उनको मैंने अपने पल्लू में बांध लिया था, तो अब मैं उन्हें चढ़ा के और तारों को अर्घ दे दूँगी। और यहाँ मेरे बच्चे अपनी मेरी आरती उतार रहे हैं। तो वंश को बहुत अच्छा लग रहा था आरती उतारना, तो मुझसे कह रहा मम्मा एक बार और उतार दो प्लीज़, मम्मा एक बार और उतार दो मेरी आरती प्लीज़ मम्मा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे मेरे। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को तिलक करा, फिर दोनों बच्चों के हाथ से मैंने पानी पिया और बच्चों को भी पिलाया मैंने पानी। फिर मैं यहाँ पे मिठाई लेके आई थी, तो मीठे से व्रत खोलते ना, तो वो दोनों बच्चे मुझे लड्डू खिला रहे थे। फिर मैं उनके लिए चॉकलेट लेके आई थी, दोनों के लिए। दोनों चॉकलेट देख के बहुत खुश हो गए। तो जी फिर वंश ने मेरे पैर भी छुए, क्यारा भी छू रही थी, मैंने कहा नहीं बेटा आप मत छुओ पैर, लड़कियाँ नहीं छूती। तो जी यहाँ पे मैं चंद्रमा को तारों को अर्घ दे के आ गई थी। और यहाँ पर मैं अहोई माता का भी दिया लगा दूँगी। वैसे तो बहुत सी जगह पे ये होता है कहानी पढ़ते वक्त लगा देते हैं दिया, लेकिन हमारे में ना तारों को अर्घ देने के बाद दिया लगाते हैं। तो मैंने अहोई माता को भी वो लगा दिया था, दिया लगा दिया था मैंने, और उनके चरण छू लिए थे। और यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में भी दिया लगा, यहाँ पे मैंने मीठा रख दिया था, और फिर इसके बाद मैंने अपने मंदिर में भी दिया लगा दिया था। यहाँ मंदिर में दिया लगाने के बाद मैंने बाहर जाकर तुलसी माता के भी दिया लगा दिया था। तो जी अब मैंने व्रत खोलने के बाद फिर मैं यहाँ पर सब्जियाँ तो मेरी दोनों बनी गई थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं दीदी के घर जाऊँगी बायना देने के लिए। तो मैंने सब्जी तो बना ही ली थी पहले, मैंने पूड़ी में पूजा करने के बाद ही बना लूँगी, तो थोड़ी गर्म गर्म सी रहेंगी पूड़ियाँ। तो 7 बज गए थे, तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। बच्चे भी दोनों परेशान हो रहे हैं बहुत, अब दिन में सोए नहीं ना, तो कह रहे मम्मा नींद आ रही है बहुत तेज़। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फिर थोड़ी देर रुक जाओ, बस बुआ के घर चल रहे हैं। क्योंकि बुआ के घर के जाने के नाम से ना दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, उनके बच्चों के संग खेलते हैं दोनों, तो बहुत खुश हो जाते हैं दोनों। तो जी यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ दीदी के घर के लिए, और थोड़ी सी मैं अपने घर के लिए बना के रख लूँगी। तो यहाँ पूड़ियाँ मेरी बन गई थी, और खाना मैंने यहाँ पे पैक कर लिया था अपना। बस अब थोड़े बहुत जो बर्तन थे मेरे, क्योंकि टिफ़िन में खाना कर दिया था मैंने, फिर जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने छोटे डोंगों में करके रख लिया था। फिर उसके बाद मैंने बड़े बड़े बर्तनों को मैंने धो दिया था। यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे मेरे, मैं उन्हें धो लूँगी। बाकी जो खाने पीने के बाद के होंगे वो मैं आके खाना वाना खाएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं अपने धो लूँगी। तो व्रत तो वैसे हमने खोल ही लिया था, पानी वानी पी लिया था, मीठा खा लिया था हमने, लेकिन ये था कि फिर वो लोग भी खाना खा लेते, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो पहले बायना दिलाते हैं, उसके बाद हम आके खाना खा लेंगे दोनों साथ में। बच्चे ने तो खा ही लिया था थोड़ा सा, तो बर्गर खाया था ना थोड़ा सा, तो उससे पेट भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, अभी तो मना कर रहे थे दोनों खाने के लिए, मैंने कहा चलो थोड़ा वहाँ से आने के बाद फिर खा लेंगे बच्चे साथ में खाना। तो जी मैं दीदी के घर भी गई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ वहाँ पे उनके घर पे। यहाँ मेरे बर्तन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज का मेरा ब्लॉग, मतलब आज का मेरा दिन क्या क्या करा मैंने, आज अहोई अष्टमी थी ना, तो आज मेरा फास्ट था, तो मैंने क्या क्या करा वो सब मैंने आपको दिखाया। और बस अभी मैं दीदी के घर से होकर आ रही हूँ, बस अभी कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। दीदी के घर से आई हूँ, बायना देने गई थी, मैं बायना निकालती हूँ ना, तो बायना देने के लिए गई थी दीदी के घर। तो ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सब लोग होते हैं ना वहाँ पे, जॉइंट फैमिली में रहती है, तो मेरे को थोड़ी सी शर्म लगती है, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, पर कोई नहीं जी। तो बस अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर खाना वाना खाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद सोएंगे बस। तो जी आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यार इतनी मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो, और वीडियो अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो।
चलो जी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।